जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एमएसटी सीईटी के डेरिवेटिव चैप्टर पे डिफरेंशिएशन पेयर आए हुए पीवाईक्यू के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 2020 के बचे हुए एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे। 2020 में टोटल आप देखेंगे, इसके पहले के लेक्चर में मैंने 7 एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पे टोटल 7 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो टोटल 14 एग्जाम्पल आपको अलग अलग सीईटी के अलग अलग शिफ्ट वाइज पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उसमें से ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये बहुत सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट डेरिवेटिव से कंप्लीट हो जाएंगे। इजी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा एग्जाम्पल ट्रिकी एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। एक काम कर दो, पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाले बड़े वाले क्वेश्चन को इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि हमारे पास एक स्पेस रहे और यहाँ पे फिर हमारे पास बाकी एग्जांपल्स करने के लिए काफ़ी स्पेस हो जाएगी, तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए विद्यार्थी, अगर आपको सीईटी एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो कई बार बोलता हूँ मैं, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक मेरे लिमिट चैप्टर से कंटिन्यूटी चैप्टर के मैट्रिसेस चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस नहीं देखे तो जल्द से जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको या तो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज के लेक्चर में 2020 के बचे हुए सीईटी के डेरिवेटिव चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। फिर 2021, 22, 23, 24 और 25 के एग्जांपल्स को देखेंगे। यहाँ पे एफ और जी दो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए गए हैं सेटिस्फाइंग, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जी डैश ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड जी ऑफ ए इक्वल टू बी। देन एफ ऑफ जी ऑफ या फिर एफ ओ जी फॉग दिया है, फॉग ऑफ एक्स यहाँ पे होना चाहिए था, फॉग इक्वल टू आई वेयर आई इज द आइडेंटिटी फंक्शन। देन एफ डैश ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है एफ डैश ऑफ बी की वैल्यू। तो बहुत आसान है। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है ये वैल्यू ए, जी डैश ऑफ ए की वैल्यू हमें 2 दी गई है, जी ऑफ ए की वैल्यू हमें बी दी गई है और मेन हमें दिया गया है फंक्शन फॉग एफ ओ जी इक्वल टू हमें आई दिया है। तो मैं इसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ। आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, आई मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन है, और वाई इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स जो होता है ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। यानी कि इसे ही हम लोग y इक्वल टू एक्स, यानी यही हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखेंगे x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, इसके पहले लेक्चर में आप लोग देख लेंगे। डेरिवेटिव लेना तो आप सभी को आता होगा, कक्षा 12वीं में आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर अंदर का फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। एट पॉइंट हमें एफ डैश ऑफ बी निकालना है, तो हम लोग जा एक्स है, एक्स के जगह हम लोग क्या ले लेंगे बी, तो एफ डैश ऑफ ये हो जाएगा जी ऑफ बी और यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। जी डैश ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास जी डैश आ गया, ठीक है। जी डैश ऑफ ए दिया गया है ना हमें, तो हमें एफ ऑफ गिवन क्या है, जी ऑफ ए दिया है। तो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ए लिख देते हैं एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एफ डैश ऑफ आई थिंक बी नहीं होगा, ये ए होगा, एफ डैश ऑफ ए होगा, यहाँ पे ए होना चाहिए था। प्रिंटिंग या तो मेरे लिखने में गड़बड़ी हो गई होगी, यहाँ पे ए होना चाहिए था। जी डैश ऑफ ए, क्योंकि गिवन दिया है, जी डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई हमें, एफ डैश जी ऑफ ए की वैल्यू हमें दी गई है बी, ठीक है। एफ डैश ऑफ बी होगा, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है। एफ डैश ऑफ बी इज क्या होगा, अब जी डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या दी गई हमें, 2 दी गई, इंटू 2 इक्वल टू 1, यानी कि देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एफ डैश ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो एफ डैश ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या आ गई है वैल्यू 1/2। यहाँ पे क्या जो गिवन था वो हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पता होना, जिसे हम लोग एक्स कहते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स के जगह ए पुट करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को डील करना है। इजी एग्जाम्पल्स होते हैं, बस ये थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थ्योरी समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर बेस्ड ये वाला एग्जाम्पल था। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर, अब हमारे पास अच्छा खासा स्पेस है, एग्जाम्पल नंबर 1 में ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, y इक्वल टू टेन इनवर्स, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 दिया गया है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हमें इक्वल टू करके क्या दिया है, टेन इनवर्स, इसे समझना होगा। टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे ऑलरेडी थीटा बाय 2 है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे ऑलरेडी थीटा बाय 2 है, तो यहाँ पे थीटा बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी थीटा होता है एंगल, यहाँ पे उसका और हाफ हो जाता है। तो थीटा था तो थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 लेंगे तो थीटा बाय 4, थीटा बाय 3 लेंगे तो और थीटा बाय 6 हो जाएगा, यानी और हाफ होता चला जाता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 थीटा होगा तो थीटा हो जाएगा, 4 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3/2 होगा, 5 होगा तो 5/2 होगा, यहाँ पे 6 होगा तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/4 अपॉन में 2 sin स्क्वायर x/4। 2 2 कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है आपका, cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ये होता है cot स्क्वायर, और रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot x/4। कॉट को हम लोग बदल देंगे, कैसे बदलेंगे, tan इनवर्स ये क्या होता है, tan π/2 माइनस x/4 π/2 माइनस थीटा, यानी कि कॉट थीटा होता है। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया, वैल्यू इक्वल टू tan इनवर्स tan की दुश्मनी खत्म कर दो, एक ही एंगल है, उसी एंगल पे tan दिया है, उसी एंगल पे इनवर्स फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है। तो क्या बचेगा, सिर्फ π/2 माइनस x/4, यानी कि y की वैल्यू आ गई π/2 माइनस x/4। डेरिवेटिव लेंगे तो π/2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -1/4। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 2 देखा। एग्जांपल नंबर 3 भी देखेंगे। पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को लगाना हर बार बोलता हूँ मैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ट्रेंड का पता चले, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए, एनालिसिस आप कर पाएंगे कि किस तरीके के एग्जांपल्स आएंगे, किस तरीके के एग्जांपल्स में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके की प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर आपने 12वीं में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर आप सीईटी को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, सीईटी के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल दिया है। अब बच्चे इसमें डर जाएंगे, सर ये कितना y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है। सर ये थोड़ा सा दिखने में डेंजर है, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 रूट, अंडर रूट का क्या होता है 1/2 रूट होता है। फिर उसके अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x। समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एज इट इज रखा, इसका अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर का जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज इट इज रखो, डेरिवेटिव फर्स्ट फाई का क्या हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे भी वही करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस में 2y इंटू वाई का क्या बचेगा dy/dx। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव x का हो गया 1, कोई काम का नहीं है, 1 का हो जाएगा 0। अब हम लोग dy/dx यहाँ से माइनस यहाँ से 2 कैंसिल कर लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे। जैसे हम dy/dx कॉमन लेंगे क्या मिलेगा अपन को, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई अपन में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से देखने को मिलेगी। क्रॉस ये वाली टर्म इक्वल टू करके 0 है, ये वाली टर्म उधर भेजेंगे क्या हो जाएगी dy/dx, ये टर्म यहीं पे रहेगी, यही टर्म यहीं पे रहेगी। फिलहाल मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखेंगे आप लोग। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर 0 की तरफ हम भेज देंगे तो ये हो जाएगी माइनस, ये टर्म क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, ये टर्म उधर गई माइनस, और ये टर्म इनटू में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिवाइड में चली जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल कर दिए। ठीक है, ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड का डिवाइड इंटू हो जाएगा, यानी कि माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही है आंसर, यही है आंसर। अगर आप देखेंगे इसको मैं माइनस लिखूंगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए अपॉन बी कर देंगे, बस बाकी कुछ नहीं। 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो नज़र आ नहीं रहा है, माइनस में है। ठीक है, और ऑब्वियसली इतना अगर आपने इतना भी सॉल्व नहीं करना था, ये टर्म उधर गई तो माइनस होगी, और इसके डिवाइड में आ गया तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस दिख रहा है, तो माइनस यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है,
अब भैया एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फेयर कॉपी करते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। किस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये अगर आपके ध्यान में आ गया तो भी आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में प्रदर्शन करके आएंगे। वरना आपका कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम, ये तीनों चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी करो, इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो कि आपकी एक्यूरेसी और टाइम दोनों में, एक्यूरेसी होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस बनाने ज़रूरी है। क्योंकि 50 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के, 50 में से कम अपने 40-45 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये y इक्वल टू क्या दिया है हमें, अब y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से दिया गया है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले ये जो सीरीज़ है एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है, अब ये एक्सपांड किया गया है, एक्सपांशन लिया गया है, किसका लिया गया है, ये ई पावर एक्स की सीरीज़ है। किसकी सीरीज़ है, ई पावर एक्स की सीरीज़ है। ठीक है, तो कुछ सीरीज़ आपने ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी सीरीज़, ई पावर एक्स की सीरीज़ क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज़ क्या हो जाएगी, साइन एक्स की सीरीज़ क्या होगी, कॉस एक्स की सीरीज़ क्या होगी, टेन एक्स की सीरीज़ क्या होगी, 1 प्लस एक्स का इन्वर्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो कुछ ये सीरीज़ है, छोटी मोटी सीरीज़ है जिनका आपने ध्यान में रखना है और ये निकाल ही लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। निकाल ही लेना, गूगल कर लेना ई पावर एक्स की सीरीज़ क्या होती है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज़ क्या होती है, साइन एक्स की सीरीज़ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, कॉस एक्स की सीरीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, टेन एक्स की सीरीज़ क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वह एक्स माइनस, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस में चलेगा, ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा, है ना। तो आप निकाल लीजिएगा, ये सीरीज़ 4-5 सीरीज़ है जिसे आप ध्यान में रखिएगा, और ये सीरीज़ 4-5 सीरीज़ निकाल के रखिएगा, और ये सीरीज़ एग्जाम्पल के तौर पर उपयोग होती है। तो ये पावर एक्स का है और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है यानी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, वाई आ गया, ऑप्शन नंबर डी वाई। तो ये सीरीज़ दिखने में बड़ी है, इस तरीके के एग्जाम्पल में फंसना नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 कैंसिल करेंगे, बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे आप। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं इसका एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल है तो 2, प्लस ये 3x अपॉन में क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलेगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 फैक्टोरियल, वापिस वही आ गया। फिर से देखेंगे आप तो आपको y ही मिला। ठीक है, क्या मिला, y। अगेन देखेंगे पूरा का पूरा क्या मिल गया आपको, y मिल गया। तो इसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, ई पावर x का डेरिवेटिव, यानी ये सीरीज को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीरीज में तो आपका डायरेक्ट ये सीरीज का डेरिवेटिव लेंगे तो y तो नज़र में आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ सीरीज का डेरिवेटिव आपको नज़र में नहीं आएगा ना, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन की सीरीज को साइन ही थोड़ी ना मिलेगी, तो उसका कॉस मिलेगा। जब तक कि आपको सीरीज लर्न नहीं रहेगी तो फिर कैसा करेंगे, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एज इट इज मिल गया, तो आप तो कर लेंगे। तो सीरीज ध्यान में रखना। ठीक है, ये मैंने इसलिए कराया ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि सर हमने तो ऐसा कर लिया, बाकी सीरीज में भी कर लेंगे, नहीं, गलती नहीं करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर y इक्वल टू क्या दिया है हमें, 2 का पावर ax। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है डी वाई बाई डी एस एट एक्स इक्वल टू 1। अगर डेरिवेटिव दिया है x इक्वल टू 1 पे लॉग ऑफ 256, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है एट एक्स इक्वल टू 1 पे लॉग ऑफ 256, तो इसको कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 का पावर x का क्या हो जाएगा, यानी a का पावर x, इट इज लुक लाइक a का पावर x, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर ax हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इंटू में ax का, अब ये तो इसका हो गया 2 का पावर ax का, क्या बचा ax का a आएगा, x हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 बोला, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x के जगह 1 डालेंगे तो 2 का पावर a लॉग ऑफ 2 इंटू a, तो a को हम यहाँ पे पास में लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वल टू क्या दिया है, लॉग ऑफ 256 दिया गया है, यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 का पावर a इंटू a लॉग ऑफ 2 इक्वल टू ये लॉग ऑफ 2 का पावर 8 है, 8 सामने आ जाएगा, यानी हो जाएगा लॉग ऑफ 2, कैंसिल कर देंगे, लॉग 2 कैंसिल, 2 का पावर a इंटू a इक्वल टू 8, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर a को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2, तो ये 8 ही मिलेगा।
तो या फिर आप ये 8 को ऐसा लिख दो, ये 8 को कैसा लिख दो, 2 का पावर 2 इंटू 2 लिख दो। तो ए की जगह वैल्यू क्या आ रही है, ए की जगह वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ए की वैल्यू क्या आ गई, 2, और यही ए की वैल्यू देन ए इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना था। ए की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स जी ऑफ एक्स दिया गया है। जी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 दी गई है। जी डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। देन एफ डैश ऑफ जीरो हमें निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश ऑफ जीरो यानी कि एफ डैश ऑफ ये निकालना है। फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, ये हमारे पास ए टू दी पावर एक्स जी ऑफ एक्स दिया गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, रहने देता, आप इसे लिख लीजिए, थोड़ा सा रहने देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना, ठीक है। अपनी कॉपी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू में दिया गया है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ 4 की वैल्यू दी गई है, जी ऑफ 4 की वैल्यू दी गई है, जी ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है 4, एंड जी डैश ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है 2। देन एफ डैश ऑफ 0 क्या होगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश ऑफ फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी ए टू दी पावर एक्स ही रहेगा। अब हम x के जगह ले रहे हैं 0, क्योंकि एट हमको 0 पे निकालना है। तो 0 लेंगे तो ईटा ई का पावर 0 इंटू जी डैश ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0 ई का पावर 0, ई का पावर 0 1 होता है। जी डैश ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0, जी डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 2 दी गई है, प्लस 4, आंसर कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एफ ऑफ 10 ऑफ एक्स दिया गया है हमें। चलो, एफ ऑफ 10 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ सेक ऑफ एक्स लेना है, और पाई बाय 4 पे उसकी वैल्यू क्या होगी वो बताना है। वेयर एफ डैश ऑफ 1 हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो कुछ ऑप्शन दिए गए, तो मैंने क्या ले लेता हूँ, मैं इसको y ले लेता हूँ। तो इसका y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, तो एफ डैश ऑफ 10x हो जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जी ऑफ सेक एक्स, तो जी ऑफ एक्स को अगर मैं t ले लूँ, t इक्वल टू जी ऑफ सेक एक्स, तो इसका डी टी बाई डी एक्स, इसका मैं डेरिवेटिव यहाँ पे निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू जी डैश ऑफ सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू में 10x हो गया है आपका, डी टी बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है। अब हमें, क्योंकि इसका ये फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वो निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव एक्चुअली हम लोग कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। ये y है वो t है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी को कैसे लिखेंगे, बाय पैरामीट्रिक का चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स, नहीं सॉरी चेन रूल नहीं, हमारे पास जब इस तरीके से दो फंक्शन दिए गए हैं तब हम इसका ये लेते हैं, यार इसका नाम भूल गया, छोड़ो। तो डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ डैश ऑफ 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ सेक एक्स इंटू में सेक एक्स इंटू में ये क्या हो जाएगा 10x। तो यहाँ पे सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय सेक ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 10x अपॉन में जी डैश ऑफ सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे भैया, हम इसको क्या करेंगे, ये 1 बाय सेक 10 है, 10 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो गया, एक काम करेंगे 1 बाय एक्चुअली यहाँ पे सेक एक्स बचेगा तो 1 बाय कॉस हो जाएगा, वो 1 बाय कॉस एक्स इंटू में हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स। 10 को साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल लिखेंगे, 1 बाय साइन यानी क्या होता है कोसेक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश ऑफ 10x अपॉन में जी डैश ऑफ सेक एक्स इंटू में कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। एट अब आपको क्या बोल रहा है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। जैसे आप यहाँ पे एट पाई बाय 4 रखेंगे, एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे डी वाई बाय डी वाई बाय डी टी आपका हो जाएगा इक्वल टू करके एफ डैश ऑफ 10 पाई बाय 4 यानी क्या होता है 1 होता है, एफ डैश ऑफ 1 सेक पाई बाय 4 क्या होता है अंडर रूट 2 होता है, क्योंकि कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा जी डैश ऑफ अंडर रूट 2 इंटू में कोसेक पाई बाय 4 यानी कि क्या होता है अंडर रूट 2 होता है। तो एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू तो दी गई है, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी गई है 2, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी गई है।
जी डैश ऑफ रूट टू की भी वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है 4 इंटू अंडर रूट टू, यानी 1 ज़ा 2 ज़ा अंडर रूट 2 बाई 2, यानी कि 1/√2। इसका आंसर आएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर ABCD, डी इज योर राइट आंसर, 1/√2। तो इस तरीके से बहुत आसान एग्जाम्पल्स थे ये, इतने भी कठिन एग्जाम्पल नहीं थे। अगर विद्यार्थियों, अगर आप अभी तक इन एग्जाम्पल्स को कर नहीं पाए, यानी 12वीं में आपने डेरिवेटिव में सिर्फ कंचे खेले, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती, प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने प्रैक्टिस की होती, तो फिर आप ये डेरिवेटिव की इनके एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते। अगर नहीं करे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो सोल्यूशन दे दिया है, तो इस सोल्यूशन के माध्यम से आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाली जो CET एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपका कम से कम परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाए, आप बहुत अच्छे से आप वहाँ पे मार्क्स ले पाए या बहुत अच्छे से आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाए। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो 7 एग्जाम्पल मैंने लिए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।